अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट टोपोलॉजी की। इसकी में क्या कहा जा रहा है, और टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास है जो कि हम एक नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन एक्स के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, विच कंटेन जो कंटेन कर रहा है क्या फाइव or comma x and those subset of x whose complement finite is called cofinite topology. It means that कि हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन की है किसके ऊपर, एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, और इसके साथ स्टूडेंट जो है वो कंटेन कर रही, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कंटेन कर रही है फाइव को कंटेन कर रही है, उसके साथ एक्स को, एक्स एंड दो सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के वो सबसेट जिनका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। तो देन हम इसको जो स्पेस है इसको हम किसका नाम देते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैन बी मेड ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट, राइट, विच इज एदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कोफाइनाइट टोपोलॉजी की हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, वो चाहे हमारे पास फाइनाइट सेट हो या फिर इनफाइनाइट सेट हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर। हम आर के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। इसमें हमारे पास फाई आर और उसका सिंगलटन एंड फाइनाइट सेट आर क्लोज्ड इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। जो हमारे पास फाई है, एम्प्टी सेट है, आर है, और उसके साथ जो फाइनाइट सेट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोज्ड है किसके अंदर, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगलटन ले लेते हैं, वन सिंगलटन ले लिया, इज क्लोज्ड बिकॉज इट इज फाइनाइट कंप्लीमेंट ऑफ आर। आर में से वन को माइनस करेंगे विच इज ओपन इन टा, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट जो है वो क्या ओपन है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वन जो है ये हमारे पास क्लोज है। देयरफॉर वन इज क्लोज्ड। सिमिलरली फॉर अदर सेट्स, अदर सेट हमारे पास क्या फाई है, आर है, और आर में से सिंगलटन माइनस कर दें, इसी तरह से आर से हम फाइनाइट सेट माइनस कर दें, ये भी क्या होते हैं हमारे पास ओपन होते हैं। ये ओपन होते हैं किसके अंदर, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, और उसके साथ इससे रिलेटेड जो एग्जांपल थे हमारे पास। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो है इससे मजीद जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको हम देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ वोल, सेट ऑफ इंटीजर, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज, उसके बाद सेट ऑफ रैशन, सेट ऑफ अनरैशंस, नेदर ओपन नॉर क्लोज इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये सारे के सारे सेट जो हैं ये ना ही ओपन है ना ही क्लोज हैं किसके अंदर, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो हमारे पास ये डेफिनेशन है इसको हम अब प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं उसके अंदर फाइव भी होता है, उसके बाद एक्स भी होता है, और उसके साथ हम कोई भी सबसेट लेते हैं उनका कंप्लीमेंट अगर फाइनाइट आ रहा है तो उसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नाम दे रहे होते हैं। अब हम इसको प्रूव हमने लेट कर लिया कि टा हमने ले लिया जिसके अंदर हमारे पास फाइव है, और उसके बाद ए अल्फा, सच दैट हमारे पास इसका ए अल्फा का कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, और वेयर हमारे पास अल्फा बिलोंग टू आर। अब वो शो दैट हम शो करेंगे कि टाज ये हमने जो सेट लिया ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक टोपोलॉजी बना रहा है और एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने पहली कंडीशन जो है फाइव जो है वो टा से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन, और उसके बाद इसका कंप्लीमेंट देते हैं, अगर आप एक्स का कंप्लीमेंट देते हैं तो फाइव आता है जो कि फाइनाइट है। सो हम कहेंगे एक्स भी जो है वो भी टा से बिलोंग कर गया। यानी जो टोपोलॉजी की हमारे पास तीन कंडीशन है कि फाइव और एक्स बिलोंग करना चाहिए टा से, उसके बाद हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन जो वो टा से बिलोंग करना चाहिए, और तीसरी जो हमारे पास एक फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो टा से बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारे पास फाइव और एक्स वाली कि वो टा से बिलोंग करें तो वो इसके साथ बिलोंग कर गया। अब इसके बाद जो बाकी की दो कंडीशन है वो अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। के बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड हम लेट कर लेते हैं, लेट ए अल्फा सच दैट कि अल्फा बिलोंग टू आर बी एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा। ये हमने एक सेट कलेक्शन ले ली ऑफ टा की। वी शो दैट कि इसका जो यूनियन है वो किससे बिलोंग करेगा, टा से बिलोंग करेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास
ए अल्फा और इसका कंप्लीमेंट, राइट, ये इक्वल है हमारे पास इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग टू ओमेगा ए अल्फा कंप्लीमेंट एज द राइट हैंड साइड इज फाइनाइट बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट कंप्लीमेंट, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट दिस इंप्लाई दैट कि हमारे पास यूनियन जो है, इस सेट का जो यूनियन है वो टा से बिलोंग कर रहा है, राइट, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट जो है वो क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन क्या है कि लेट कर लेते हैं कि ये हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर n एलिमेंट ले लिए, बी अ फाइनाइट सेट, बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा, तो इसके अंदर हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली है। अब वी शो दैट कि हम शो करेंगे कि जो इनका इंटरसेक्शन जो हमने एलिमेंट लिया है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो बिलोंग करेगा टा से, राइट। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, नाउ इंटरसेक्शन ले लिया, जो हमारे पास एलिमेंट है इंटरसेक्शन उनका कंप्लीमेंट लिया, तो वो हमारे पास क्या है, यूनियन आ गया उसके, और उसके साथ ए आई एज द राइट हैंड साइड इज फाइनाइट, जिसकी जो राइट साइड है हमारे पास वो फाइनाइट है, बीइंग द यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, इनका जो यूनियन है वो फाइनाइट सेट होने की वजह से ये फाइनाइट आ जाएगी, राइट। देखेंगे कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, टा से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनका कंप्लीमेंट जो है इनका इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट है, राइट, कंप्लीमेंट का। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से तीनों एग्जाम जो है टोपोलॉजी के जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं, फाइव एक्स भी टा के अंदर जा रहा है, और उसके बाद यूनियन भी टा से बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन भी टा से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो अभी हमने हमने डिफाइन किया, टोपोलॉजी डिफाइन की है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, जिसको हम किसका नाम देंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नाम देंगे, राइट, विच इज कॉल्ड द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो ये स्टूडेंट हमने टोपोलॉजी डिफाइन की थी हमारे पास एक्स के ऊपर। अब स्टूडेंट हम एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हो ना, आर के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर हम ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम उसके अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर, ये आर के ऊपर अब हम को टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। तो इसके हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड टा बी द collection containing the empty set phi and those subset of R whose complement are finite. तो then T is the topology on R, then जो T होगा उसको टोपोलॉजी का नाम देंगे R के ऊपर, is called the cofinite topology on R। तो ये हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी होगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हमने क्या किया कि टा ले लिया, उसके साथ सेट ले लिया टा जिसके अंदर फाई ए, और उसके बाद इसका कंप्लीमेंट जो फाइनाइट सबसेट है ऑफ आर का, और उसके बाद फाई ए अल्फा इंडेक्स सेट ले लिया ए अल्फा, और उसके बाद इसका कंप्लीमेंट जो है ए अल्फा का वो फाइनाइट है वे अल्फा बिलोंग टू आर। क्लियरली हमारे पास टा इज अ टोपोलॉजी ऑन आर विच इज कॉल्ड अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर। तो ये हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है जो कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर की। प्रूफ इज द सेम एज फॉर एक्स इन द प्रीवियस थ्योरम, रिप्लेसिंग एक्स जो आर एंड अल्फा जो बिलोंग कर रहा था एक्स से वो बिलोंग करेगा आर से। इट मीन्स दैट कि जिस जो हमने पीछे एक्स के लिए जो प्रोसेस किया है, जो थ्योरम हमने एक्स के लिए प्रूव किया, सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके अंदर, आर के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर से, और जो हम उसके अंदर सेट ले रहे अल्फा ले रहा एक्स से बिलोंग कर रहा था, यहाँ अल्फा बिलोंग करेगा आर से। तो यहाँ पर फर्दर मोर ओपन सेट, यहाँ पर जो ओपन सेट है वो क्या है, फाई आर, और उसके बाद एनी सब सेट जो है ले लेते हैं आर का, उस जिसका कंप्लीमेंट जो है वो क्या इक्वल टू फाइनाइट सेट है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था। अब इसके बाद स्टूडेंट इसका जो बाकी का प्रूफ है वो अब देखते हैं वो क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आर में से हम जीरो को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, ओपन इंटरवल आ जाते हैं। इसी तरह से हम इसको अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है, जीरो, जो कि फाइनाइट सेट है, राइट। सो हम कहेंगे कि जो आर है, जो ए है सेट, वो हमारे पास क्या है, टा से बिलोंग कर रहा है, राइट। उसके बाद हम इसका क्या मतलब, आर में से अगर हम कोई भी सिंगल टर्म माइनस करते हैं तो वो इज ऑलवेज ओपन इन आर, वो हमेशा क्या आर के अंदर ओपन होगा विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ। अब इसकी हमने एग्जांपल ले ली, जैसे कि हमारे पास इधर कर लिया और आर में से हम माइनस करें 1 2 को, तो इसको हम यूनियन के ओपन इंटरवल में आ जाएगा इस तरह से, और इसी तरह अगर हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो 1 2 आ जाएगा विच इज फाइनाइट। कहेंगे कि जो ए बिलोंग कर रहा है किससे, टा से बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जब हम आर में से किसी फाइनाइट सेट को माइनस करते हैं तो वो ऑलवेज ओपन होता है, किसके अंदर, आर में क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर में से जब हम सिंगलटन माइनस करते हैं, या फिर आर में अगर हम कोई फाइनाइट सेट माइनस करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, राइट। तो इसकी अगर फिर हम एक एग्जांपल ले लिया, आगे फिर हम एक सेट ले लेते हैं जिसमें से हम आर में से ये माइनस कर रहे हैं, ये सेट हमारे पास जिसमें हमारे 5 है, ये आ जाए, उसके बाद √2 है और 5/4 इस ओपन है, ठीक है। ये ओपन है बिकॉज क्योंकि इनका कंप्लीमेंट जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्लोज सेट हमारे पास 5 और आर जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। तो 5 एंड
आर जो है आल्सो क्लोज, और उसके बाद ईच सिंगलटन और ईच फाइनाइट सेट, जो हमारे पास हर सिंगलटन और फाइनाइट सेट जो होता है वो भी क्या होता है, क्लोज होता है। इसी तरह से जो ओपन, बोथ ओपन एंड क्लोज, तो जो ओपन भी हो क्लोज भी हो, फाई एंड आर बोथ ओपन एंड क्लोज। इसके बाद नेदर ओपन और नॉट क्लोज, वो सेट जो कि ना ही ओपन है ना ही क्लोज, इसमें हमारे पास सेट विच इज नेदर फाइनाइट नो इट्स कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ऐसे सेट जो ना ही जो फाइनाइट हो ना ही उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा हो, तो वो हमारे पास कौन से सेट में जाते हैं, वो ना ही ओपन होते हो ना ही क्लोज होते हैं, राइट। अब स्टूडेंट हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल ले लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें हमारे पास क्या है 1 से लेकर इनफाइनाइट विच इज़ इनफाइनाइट सेट, और इसका अगर कंप्लीमेंट लेते हैं वो भी हमारे पास क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। सो हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ अनरैशनल, होल नंबर, ओपन इंटरवल, उसके बाद क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन हाफ क्लोज, ठीक है। उसके बाद आर द एग्जाम्पल ऑफ नेदर ओपन और नॉट क्लोज, ये ना ही ओपन है ना ही क्लोज है इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। इसकी अगर हमने एग्जांपल ले ली कि हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल और ये इनफाइनाइट सेट है, और इसमें से अगर हम कंप्लीमेंट इसका लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है, इनफाइनाइट आ जाता है, राइट। इट मीन्स दैट कि ये जो सेट है हमारे पास क्या है, ये ना ही ओपन है ना ही क्लोज है इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। अब इसी तरह से स्टूडेंट हमने ये टोपोलॉजी डिफाइन की थी आर के ऊपर, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसी तरह से स्टूडेंट हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने आर के ऊपर डिफाइन किया, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने डेफिनेशन देखी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, और देन स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स थे उनको डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।